हेलो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक शर्मा और आज टॉप 10 का पहला अध्याय है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस टॉप 10 के कंप्लीट सेशन को अच्छे से देख लिया, इस सीरीज के सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगा दिया जिसमें नियर अबाउट 100 क्वेश्चन होंगे, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि आपको क्लास 12th में अगर इंटीग्रेशन में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को पूरा जरूर देखेंगे। अगर आप सीरियस हो तो जरूर देखिएगा, वरना सच बता रहा हूं कि अगर अभी नहीं देखा तो बाद में आप जरूर और जरूर पछताओगे। पेपर देने के बाद एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ना, यूं समझ लो कि लीक्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया ना, कर लिया ना, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो जिंदगी में आपको कभी भी इंटीग्रेशन से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन को बेसिक से लेकर के टफ तक हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहां पे कंबाइन किया। तो चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट टॉपिक पे आता हूं और आज का पहला सवाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल अगर आप देखोगे तो इसमें कहा गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, हर चीजों को यहाँ पे ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पे कहा गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है और इसको अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे? तो देखो, इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमें किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को गायब करना होता है। अगर आपने डिनोमिनेटर को गायब कर लिया यानी कि आप इंटीग्रेशन करने में सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो देखो, मैं इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिख लेता हूं, पूरा होल डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं इसको अलग अलग सेपरेट कर ले रहा हूं और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स को हम, ठीक है, ये ऐसे हमने लिख लिया। प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? हमने एक बार इसके साथ लिख लिया और एक बार इसके साथ लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन कॉस जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन जो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही सिंपल है, 10x होता है। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने बहुत सारी इंटीग्रेशन पे क्लास ऑलरेडी ले रखा हूं, जाकर के देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, तो ये माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि प्रैक्टिस ही, देखो आपको यहां पे लिख भी रखा मैंने कि प्रैक्टिस ही हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बता दिया और आपने देख लिया तो आपका काम हो गया, नहीं। आपको जितने सवाल यहां पे मैं बता रहा हूं उतनों को जरूर और जरूर कॉपी पे लिख करके लगा लीजिएगा बच्चों, अगर सच में चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा सवाल देखिए, तो यहां पे लिखा है साइन टू द पावर 6 एंड कॉस टू द पावर ऑफ 8x लिखा है। भाई इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें कि साइन के पावर 6 अपॉन कॉस के पावर 6 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो कॉस के पावर 8 था, मैंने 6 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना पूरा का पूरा आपका 10 बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लिया, 10 टू द पावर 6। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। भाई ऐसा किया क्यों? क्योंकि इसलिए किया कि अगर अब हम यहां पे 10x को t लेते हैं, लेट 10x इक्वल टू t, तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ऑफ डी टी, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डी टी में चली गई और 10x को हमने t ले लिया, यानी कि हमारा सिंपल सा टर्म बना t टू द पावर 6 dt। प्यारे बच्चों, t के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता होगा ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे t के पावर 7 अपॉन 7 प्लस का c। t की जो वैल्यू है क्या है, 10x है, तो 10x रख दीजिए, 10 टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस का c। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई समझ में जरूर आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। मैं बहुत तेज भी नहीं चल रहा हूं और बहुत स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 मैं अपग्रेड करता हुआ जाऊंगा। और अगर आपने ये सारी सीरीज लगा ली, मेरी नियर अबाउट 100 क्वेश्चन लगा लिया, तो इंटीग्रेशन में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर रोक दे तो मुझे बताना कि हाँ सर आपका सारा क्वेश्चन लगा के गए फिर भी इंटीग्रेशन में ये सवाल नहीं, करके तो देखो एक बार। ठीक है, अब देखिए ये सवाल करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है, पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि आपको किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को गायब करना है। और यहां पे डिनोमिनेटर गायब करने का कोई रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से डिनोमिनेटर गायब करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। मैं ऐसा कर रहा हूं कि cos के पावर 4 मतलब cos टू द पावर 4 से हम आपको जो है ना न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, किसको, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। भाई डिवाइडिंग तो हमें दोनों को करना पड़ेगा ना। तो cos टू द पावर 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा 1 अपॉन cos टू द पावर 4x, और नीचे भी आएगा sin टू द स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन cos टू द पावर 4x। अब आप कहोगे सर जी आपको पता कैसे चला कि ऐसे ही करना पड़ेगा। मुझे पता है इस तरीके से चला बच्चों कि अगर cos के पावर 4 रहेगा तो देखो ये इसके स्क्वायर से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि sin के पावर 2 था और नीचे cos के पावर 2 होगा तो ये बाद में 10 बना लेगा। और ऊपर वाले cos के पावर 4 को ना आप लिख लो sec के पावर 4 dx, क्योंकि हमें पता है हमेशा और हमेशा अगर 10 और sec बन गया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 और sec हमने बना दिया। लेकिन अभी भी एक समस्या दिख रही है भाई। समस्या क्या दिख रही है कि अगर हम यहां पे 10 को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, लेकिन ऊपर तो sec के पावर 4 लिखा है। हमें क्या करना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 10 स्क्वायर x। क्यों बच्चों, अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, इस sec स्क्वायर x को आप कन्वर्ट कर लो 10 के टर्म में, तो आप कन्वर्ट कर लो। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है, और ये आपका sec स्क्वायर x और नीचे भी आपका 10 स्क्वायर x एज इट इज रहा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप 10x को t मानते हो तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट 10x इज इक्वल टू t। तो 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर dx की वैल्यू आएगी dt। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया कि sec स्क्वायर x dx, यानी कि ये जो वैल्यू थी यहां पे ये पूरी की पूरी dt हो गई, और 10 को हमने t ले लिया, यानी अब ये पूरा का पूरा फॉर्म बदल गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी आया टी स्क्वायर, और ये आया आपका टी टी। प्यारे बच्चों इसको अलग अलग आप सेपरेट कर लीजिए। तो एक आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और एक कितना आएगा भाई, ये 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया, और फिर प्लस का, तो देखो टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब 1 प्लस टी स्क्वायर जब ये स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 हो जाएगा। तो टी के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन टी होता है। ठीक है, अब ये टी के पावर -2 है ना, तो टी के पावर -1 हो जाएगा, और नीचे लाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आएगा 10x माइनस ऑफ कॉट x। इसको करके चेक कर लीजिएगा, अगर ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखें क्या करना है, तो आपका लिखा है cos इनवर्स sin x। ठीक है, दोस्तों ये बताइए कि आप लोगों ने आईटीएफ पढ़ रखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जहां पे आपको इस टाइप के फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सिखाया गया होगा। अब भाई cos का इनवर्स है और अंदर sin है, तो इनवर्स तभी हटेगा जब बाहर यहाँ पे भी cos होता। ठीक है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख ले कि cos इनवर्स, और ये sin x को अगर आप ध्यान दीजिएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख ले तो कोई दिक्कत भाई, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी cos 90 माइनस थीटा दैट इज ऑफ sin थीटा। ऐसा करने से फायदा हमें ये मिला
कि ये इससे हट गया और केवल आपका क्या बच गया, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये दिक्कत कर रहा होगा ना तो आप हमारी ITF वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अलग कर लीजिए π/2, ठीक है, और यहाँ पे x dx, π/2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये x का क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा और प्लस का c। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पे देखिए लिखा है कि राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। प्यारे बच्चों, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है या इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे भाई? तो चलिए इसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले चलते हैं। 3√x प्लस 1 अपॉन √x और ये हमने लगा दिया dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये 3 बाहर आ गया, x को लिख लो x/1/2 और इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 अपॉन x के पावर 1/2। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल था। क्यों? अब इसको हम 3 ऐसे रखेंगे और ये x के पावर 1/2 प्लस 1, x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन ऑफ 1/2 प्लस 1 dx लिखेंगे। और प्यारे बच्चों, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो x के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 लिखेंगे। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको बस सिंपल सा कर लिया हमने सॉल्व, और सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। तो भाई ये कितना आएगा, तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको 3 लिख लीजिए, ये x के पावर ऑफ 3/2 लिखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे अपॉन नीचे पावर कितना आएगा बच्चों, तो ये भी आएगा 3/2। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो x के पावर 1/2 अपॉन ऑफ 1/2 आएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को ओवरऑल बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा, x के पावर 3/2, यहाँ c लगा लेते हैं, और प्लस x के पावर 1/2 प्लस का c। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर था। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही सिंपल से है, इसमें भी कुछ ज्यादा टफ काम नहीं है। हम इसको अलग ले लेंगे, यानी √x माइनस x √x dx लिख देंगे। ठीक है, बस इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये x के पावर 1/2 हो जाएगा और ये x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 dx लिखेंगे। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, यानी ये हो गया आपका x के पावर 1/2 x के पावर 3/2 dx। भाई अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस इसको इंटीग्रेट करो और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि इसका आंसर कितना है। बहुत ही सिंपल है, इसलिए आगे स्किप कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले पे बेस्ड है। कभी भी e का इस तरीके का फंक्शन है ना कि e के पावर x 10x प्लस 1 sec x dx, यानी कभी भी e दिया हो और मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शन दिए हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में इस फॉर्मूले को लाना। कौन सा फॉर्मूला है? e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, और अगर ये इंटीग्रेशन दिया है तो हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं e के पावर x f ऑफ x प्लस का c। प्यारे बच्चों ये है क्या? ये लिखा है कि e के पावर x दिया हो और यहां पे कोई फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव यहां पे लिखा हो। जैसे सपोज करिए कि यहां पे लिखा है sin x और यहां पे लिखा है cos x, तो यहां पे sin x है और sin x का डेरिवेटिव यहां पे लिखा है cos x, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं e के पावर x sin x। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अगर ऐसे लिखा हो e के पावर x और यहां लिखा होगा sin x और प्लस cos x dx। अब भाई इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस तरीके के फॉर्मूले पे दिख रहा है। क्या फॉर्मूला दिख रहा है? e के पावर x sin x प्लस cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं e के पावर x sin x प्लस c। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस वाले सवाल को भी करना है। कैसे करेंगे? तो हम लिख लेते हैं
ई के पावर एक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो sec x इंटू 10x और प्लस sec x dx। अब प्यारे बच्चों ये बताइए कि e के पावर x sec x और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू 10x। दिया है कि नहीं दिया है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो कि यस, ये जो हमारा आंसर होगा e टू द पावर x sec x हो जाएगा प्लस का c, और ये sec x ही क्या है, हमारा f ऑफ x है प्लस का c। ये देखो f ऑफ x, तो f ऑफ x इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि बस कर लेना है, बस हमने बता दिया देख लेना है, नहीं, एक बार खुद से भी जरूर लगाना और इसकी अच्छी से नोट्स बना लो बेटा, और मुझे कमेंट करके बताना कि और कौन कौन से चैप्टर का इस तरीके का आप कंटेंट चाहते हो। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप सबसे पहला आपकी नजरें कहां जाना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। हम किस तरीके से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर ले, बस इसी पे दिमाग लगाना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos 2x का, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर ये लगाते हैं तो 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2/2 cos स्क्वायर x, और cos को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। देखिए ये 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 1 cos स्क्वायर x dx, और 1 cos को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। दोस्तों sec स्क्वायर x dx अब क्या बनेगा आपका, तो sec स्क्वायर x का जो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये होता है 10x प्लस का c। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो यार अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अच्छे अच्छे ऐसे ही कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल मैथमेटिकल गुरुजी को, क्योंकि मैं अभिषेक शर्मा हमेशा आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूंगा, लाइव क्लासेस देता रहूंगा, जो कि आपके फाउंडेशन क्लासेस और आपके मेंस और एडवांस दोनों में मदद करेगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दे रखा है, अच्छा हमें कहां पे देखना है, मैंने आपको ट्रिक क्या दिखाया है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपकी नजरें कहां जानी चाहिए, तो नजरें आपकी जानी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखो तो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। क्या अगर हम इसको पूरे को पूरे t मान ले तो ऊपर वाला टर्म दिख रहा है, यस दिख रहा है, ये हो जाएगा 6x और साइन एक्स का हो जाएगा cos 6x इंटू 6 बाहर ले लेंगे, एकदम एब्सोल्युटली दिख रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेट कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को t मानेंगे। अब ये बात समझ गए ना कि t अक्सर किसको मानते हैं, तो t हमेशा कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर वाले को माने। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हट जाएगा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पे आएगा 6x प्लस cos 6x इंटू 6 dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt। हम यहां पे 6 को बाहर लेकर के इसके नीचे भेज देते हैं, यानी x प्लस cos 6x dx की जो वैल्यू आएगी dt बाई 6 आएगी। दोस्तों अब ये हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो चुका है, क्योंकि ऊपर का जो पूरा पूरा फॉर्म है वो dt बाई 6 हो गया, तो 1/6 को बाहर कर लिया और ये नीचे t हो गया। क्या बात है, ये 1/6 और ये log t का हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, यानी 1/6 log t की वैल्यू कितनी भाई, तो t की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस का c। कितना सिंपल सवाल है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मजा तो जरूर आ रहा होगा यार। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का 10वां सवाल, टॉप 10 की सीरीज है, 10वां सवाल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इस सवाल में कहा गया है कि राइट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन x टू द स्क्वायर प्लस 16। भाई क्या करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का 16 हो जाए या 64 हो जाए या कुछ भी इस टाइप का आता है। ठीक है, तो आप यहां पे ना ऐसे लिखोगे,
कि dx ये भी किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, चेक करो। यस 100% स्क्वायर है, और ये स्क्वायर है किसका, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, और आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा 1/a² प्लस x स्क्वायर dx, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। पढ़ रखा होगा, जरूर पढ़ रखा होगा, 100% पढ़ रखा होगा। या आपने 1/x² प्लस a² ऐसे पढ़ रखा होगा। ये भी सेम फॉर्मूला होता है, बस इसको आगे इसको पीछे कर दिया, ये भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का फॉर्म में अभी दिख रहा है। हम करने क्या वाले हैं भाई, तो इसको लिखने वाले हैं dx, और चलो अब इसको ज्यादा सिंपल कर लेते हैं भाई। ये x² प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 1/a, a की जगह पे कौन है तो 4, 1/4 tan इनवर्स x अपॉन 4 प्लस का c। क्यों प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आ गया? तो भाई टॉप 10 की सीरीज थी, टॉप 10 का आज पहला अध्याय था, जिसमें आज इंटीग्रेशन के 10 महत्वपूर्ण सवाल को हम लोगों ने करे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनल क्लासेस दूं, पर्सनल हम आपसे चैट करें या आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करें, तो कोई भी चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप वहां से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो, पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो फिलहाल इसी का नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे फिर से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।